मैं रविवार की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी कैसी लगी आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये रविवार की कहानी जो उसका गनगौर का उजीना करने वाली औरतें सुनती है। जब वह अपने पीहर में रविवार उजीड़ने जाती है तब वहाँ पे सूरज भगवान को अर्घ देने से पहले और खाना खाने से पहले ये कहानी सुनती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नगर में एक बूढ़ी डोकरी रहती थी। तो वो रोज़ सुबह अपनी पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लाके नीपा चौका करके नहा धो के फिर सूरज भगवान को अर्घ दे के उसके बाद खाना बना के खाना खाती थी। तो वो ये रोज़ ही करती थी। तो ये देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी कि ये अपने घर से गाय का गोबर ले जाती है और उससे नीपा चौका करके नहा धो के सूरज भगवान को सींच के फिर खाना खाती है। तो इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। तो उसने एक दिन दूसरे दिन उस औरत ने अपनी गाय को अपने मकान के अंदर बांध लिया। तो उसको अंदर बांध लिया। तो जैसे रोज़ बूढ़ी डोकरी जाती थी, तो अगले दिन जब बूढ़ी डोकरी उसके घर पे गाय का गोबर लेने गई तो उसको गाय नहीं मिली, क्योंकि पड़ोसन ने उस गाय को अंदर बांध दिया था। तो फिर वो बूढ़ी डोकरी घर पे आके और बिना कुछ खाए सो गई। गाय का गोबर नहीं मिला तो उसने चौका बर्तन नहीं किया तो वो खाना नहीं खाई, सो गई। तो फिर रात को सपने में सूरज भगवान आए और उसको ऐसे बोले कि आज बूढ़ी डोकरी माई आज भूखी कैसे सो गई। तो वो ऐसे बोली कि मैं रोज़ पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लाके और नीपा चौका करके नहा धो के खाना बना के नहा धो के सूरज भगवान को अर्घ दे के उसके बाद खाना बनाकर खाना खाती थी। और आज पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। तो मुझे ना गाय का गोबर नहीं मिला तो मैंने चौका बर्तन ही नहीं किया, और फिर खाना कैसे बनाती, चौका बर्तन नहीं किया, तो इसलिए मैं आज भूखी सो गई। तो फिर जब सुबह डोकरी माई उठी तो उसके घर के सामने एक सफ़ेद सुंदर सी गाय खड़ी थी। गाय को देखकर डोकरी माई बहुत खुश हो गई और उसने गाय को बांध लिया और उस गाय को बांध कर डोकरी माई तो अंदर चले गई। और पड़ोसन उसके घर पे आई तो पड़ोसन ने देखा कि उसके घर के सामने सफ़ेद सुंदर सी गाय खड़ी थी। इसको देखकर वो चौंक गई। थोड़ी देर बाद में गाय ने गोबर किया तो वो सोने का गोबर किया। तो पड़ोसन ये देखकर और भी ज़्यादा चकित हो गई। और वो अब वो बूढ़ी डोकरी तो मकान घर के अंदर थी, तो उसने उसकी गाय का सोने का गोबर उठाया और वो ले गई अपनी गाय का गोबर लेके उसके पास में रख दी, वहाँ पे रख गई। तो बूढ़ी डोकरी तो उस गाय के गोबर को उठाई, चौका बर्तन की रोज की जैसे ही सूरज भगवान को रख दिया, नहाया धोया, खाना बनाया और उसने वही किया। तो ऐसे ही वो औरत रोज़ आती और अपनी गाय का गोबर डाल जाती, रोज़ सोने का गोबर ले जाती। तो भगवान देखे कि ये तो रोज़ ही ऐसे ही कर रही है। तो एक दिन भगवान ने में आंधी खूब ज़ोर से चलाया। तो बूढ़ी डोकरी ने उस गाय को अंदर बांध दिया कि ये गाय भीगेगी, बीमार हो जाएगी। तो मकान के अंदर बांधी तो उसने सोने का गोबर किया। तब उसको पता चलेगा कि अपनी गाय तो सोने का गोबर करती है। और उस दिन वो पड़ोसन आई तो उसको गाय नहीं मिली, तो फिर वो चली गई और वो डोकरी माई को सोने का गोबर मिल गया। उसको पता चल गया कि अपनी गाय सोने का गोबर करती थी, रोज़ वो पड़ोसन ले जाती थी। तो ये देख उस औरत ने राजा के पास जाके उस गाय के बारे में सारी बात बता दी। राजा अपने सैनिकों को बोलकर उस सोने का गोबर करने वाली गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक जाकर बूढ़ी डोकरी के घर से उस गाय को ले गए अपने घर महल में। तो राजा ने आदेश दिया कि इस गाय को गौशाला में न बांधकर मेरे कक्ष में बांधा जाए। तो उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठ के देखा तो पूरे महल में गोबर, गाय का गूंत, पूरे महल में गंदगी फैली हुई थी। राजा ने आदेश दिए सैनिकों को कि इस सारे महल की सफाई की जाए। सैनिक महल की सफाई करते करते थक गए, लेकिन महल की सफाई हो ही नहीं रही थी। वो गाय का गोबर कीचड़ खत्म ही नहीं हो रहा था। राजा ने उस औरत को और बूढ़ी डोकरी को दोनों को बुलाया। राजा ने उस औरत को तो दंड दिया और बूढ़ी डोकरी को कहा कि ये क्या है, तुम्हारे घर पे तो ये गाय सोने का गोबर करती थी और मेरे महल में आने के बाद में ये गोबर और घूंट से इतने गंदगी कीचड़ विचड़ हो रहा है, सारा महल गंदा हो गया। तो बूढ़ी डोकरी ने बताया कि मैं तो रोज़ उठ के गाय के गोबर से नीपा चौका करके फिर उसके बाद में सूरज भगवान को अर्घ दे के ऐसे खाना खाती थी, इसलिए मेरे को तो सूरज भगवान जी टूटे हैं। तो बूढ़ी डोकरी माई को टूटा वो सबको ही न टूट जाए, और उस औरत को टूटा वो कोई किसी को मत टूटना। खेतान सुनता ना हुकारा बरता न, घटती हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो पार लुगा जी।